फिर स्टार्ट करते हैं इधर। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? हमने अब तक ये कोर्स का जो 40 डेज का क्रैश कोर्स है, हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मिरर के बारे में बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था, और लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सब कुछ बताया था। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका लेंस के बारे में। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? अब देखो, जो मैंने पहले लेक्चर में बात किया था कॉनकेव मिरर के बारे में, बिल्कुल उसी से रिलेटेड मिलता जुलता चीज है। हम आज बिल्कुल डिस्कस करेंगे वही चीज है। इसलिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, पहले कॉनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि कब ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, इमेज कहाँ बनेगा, बिल्कुल पहले उसको एक बार 2 मिनट में हम उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है? ठीक है अंकिता, रिवाइज करें? चलो ठीक है। तो देखो, आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ पहले। ठीक है, तो आप देखो, माफी चाहता हूँ डिस्टर्ब कर दिया किसी एक स्टूडेंट ने। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारा कॉनकेव मिरर था, जो हमारा कॉनकेव मिरर था, वो तुम्हारा क्या था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे, इनफाइनाइट पे रखे थे, इमेज कहां बना था? फोकस पे बना था, बना था कि ना? और इमेज कैसा बना था? बिल्कुल डिमिनिश बना था, पॉइंट साइज बना था, डिमिनिश या पॉइंट साइज। और कैसा बना था? रियल बना था और इन्वर्टेड बना था। आगे बढ़े, बियॉन्ड सी पे हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहां बना? बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बना। समझी ना? अभी भी डिमिनिश्ड इमेज बना है और रियल और इन्वर्टेड बना है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? कहां रखा? सी पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहां बना? बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, और बिल्कुल सेम साइज का इमेज हमको देखने को यहाँ मिला। देखो, यहां से ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में ले जाएंगे तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। अब यहां से इमेज क्या हो गया आपका? इनलार्ज इमेज बन जाएगा। सही है? अब यहां पे सी एन एफ हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? एफ पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? कहीं इनफाइनाइट और हाईली इनलार्ज इमेज देखने को मिलेगा। अब एक लास्ट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, कहां रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसा होगा? कैसा होगा? इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज बनेगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। वैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या पढ़ा था? वहां पे सिर्फ 2 केस था। 2 केस में क्या था कॉन्वेक्स मिरर में? हमारा अगर ऑब्जेक्ट कहां पे था, कहां पे था? अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहां बना था? फोकस पे बना था। और कैसा बना था? वर्चुअल बना था, इरेक्ट बना था और डिमिनिश बना था। समझ में आ रहा है ना? इनफाइनाइट के अलावा अब हम ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी रखेंगे तो बिटवीन पोल एंड फोकस में ही बनेगा, और इमेज कैसा होगा? बिल्कुल डिमिनिश्ड ही इमेज बनेगा। अभी भी वर्चुअल एंड इरेक्टिंग इमेज बनेगा। तो यहां से हम एक समराइज चीज करते हैं। समराइज क्या है तुम्हारा? अगर हम चीजों को समराइज करते हैं तो समराइज के बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में ठीक है, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। और क्या आने वाला है? माफी चाहता हूं दोस्तों, कुछ बच्चे लेट हो गए प्री बोर्ड एग्जाम की वजह से। अब हम चीजों को समराइज करते हैं। अब हम समराइज कर रहे हैं कि कॉनकेव मिरर हमने क्या देखा कि इमेज कैसा बन रहा है? हर साइज के में बन रहा है। डिमिनिट इमेज बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, और इनलार्ज इमेज भी हमारा बन रहा है। सही है? वर्चुअल बन रहा है, इरेक्टिव बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल भी बन रहा है। तो कॉनकेव मिरर हर टाइप के इमेज फॉर्म कर रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है? सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज ही बना रहा है। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, और हमेशा वर्चुअल इमेज बना, और हमेशा इरेक्ट इमेज बना रहा है। अब उसके बाद हमने लास्ट में मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन क्या था? मैग्निफिकेशन क्या तुम्हारा? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला था -b/u। आज बिल्कुल जो कॉनकेव मिरर का हमने रूल रेगुलेशन सीखा था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता
हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की कहानी है। तो आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल लेंस। तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सबसे पहले आप ये समझो कि हम इसे हमने स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा मिरर था जो स्फेयर से ही बनाया गया है। स्फेयर के कुछ पार्ट को निकाला गया और पॉलिश कर दिया गया है, तो हमारा स्फेरिकल मिरर बन गया। वैसे ही तुम लेंस के समझो, हम इसको स्फेरिकल लेंस क्यों कह रहे हैं, हम इसको स्फेरिकल लेंस क्यों कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये ऐसा लेंस है जो स्फेयर से ही बनाया गया है। लेकिन वहां पे देखो, मिरर में क्या था, वहां पे मिरर रिफ्लेक्शन करा रहा था, लेंस क्या कराएगा, रिफ्लेक्शन कराएगा, रिफ्रैक्शन कराएगा, सॉरी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि लाइट जब किसी मीडियम से पास करती है तो लाइट अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना। यहां पे ये समझो कि जब हम मिरर पढ़ रहे थे, जब हम मिरर पढ़े तो उसमें क्या था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक था, लेकिन लेंस की कहानी में जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो दो होगा। और ये लेंस कैसा है, स्फेयर से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया मैंने, स्फेरिकल लेंस। समझ में आया। ये लाइट को क्या करेगा, बाउंस बैक नहीं करेगा, ये लाइट के क्या करेगा, रास्ता बदलेगा, रास्ते से भटकाएगा। लेंस का ये काम है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर स्फेरिकल लेंस में देखोगे तो इसमें भी जैसे कि मिरर में क्या था, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वैसे ही हमारा स्फेरिकल लेंस में भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। देखो, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे पहचानोगे, यहां पे ये देखो, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, कैसे पहचानने हो, ये जो क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, पहचानो कैसे, अगर लेंस के बीच में अगर थिक होगा, लेंस के अगर बीच में थिक होगा, मतलब मिडिल, ऐसा लेंस जिसके मिडिल में क्या है, थिक है, वो क्या है, वह कॉन्वेक्स लेंस। पहचान पा रहे हो, तुम खुद देखो यहां पे, ये ऐसा, ये लेंस देखो, ये वाला, ये कैसा लेंस है, बीच में थिक है ना, ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। सही है। अब देखो कॉनकेव लेंस कैसे पहचानोगे, कॉनकेव लेंस देखो, यहां पे क्या है, मिडिल में थिन होगा, समझ रहे हो ना। कॉन्वेक्स लेंस में क्या सीखा मैंने, मिडिल में अगर थिक होगा और यानी साइड पे क्या कैसे होंगे, थिन होंगे, एजेस पे कैसे होंगे, थिन होंगे, वो कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। कॉनकेव लेंस कैसा होगा बताओ, कॉनकेव लेंस कैसा होगा, मिडिल उल्टा कर दो, मिडिल में थिन, एजेस पे थिक, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव लेंस। समझ में आ गई ये बात कि नहीं। अब तुम खुद बताओ, जैसे कि तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो ये लेंस है, ये लेंस है, अब एक कॉमन हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस पे एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर। एक बात तो समझो, ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये सेंटर पे ही होगा लेंस के, हाँ ये जो लेंस मैंने बनाया ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये हुआ, इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस वन, सरफेस टू, पढ़े होगे पहले का भी तुम, सरफेस वन और सरफेस टू, इन दोनों का फोकल लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है। यार देखो, एक बात को समझो यहाँ पे कि जैसे ये इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, दो है, मतलब दो स्फीयर के पार्ट है। एक तुम्हारा एक ही मान लो, एक ही ऐसे स्फीयर होगा, एक क्या होगा, ऐसे तुम्हारा स्फीयर होगा, दो स्फीयर के पार्ट है, मतलब इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर टू बोलोगे, मतलब इसके यहाँ पे दो फोकस होंगे, कंफर्म बात है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो फोकस। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है बताओ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये समझो, अब मैं कह रहा हूं अगर दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फोकल लेंथ बिल्कुल सेम है, फोकल लेंथ बिल्कुल सेम है, तो तुम क्या बोलोगे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, वैसे इक्वी कॉन्केव लेंस। समझे बात को। अगर इक्वी, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फोकल लेंथ सेम है, तो ये कंफर्म बात है कि ये जो मैं ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल तुम्हारे लेंस के सेंटर पे ही होगा, कि ये कंफर्म बात है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तो यही लेंस है, वो प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये सब तुम्हारी 12th की बातें है, नीट यही की बातें हैं। समझ में आ रहा है ना। समझो ऑप्टिकल सेंटर को कैसे डिफाइन करोगे,
ये इंपॉर्टेंट बात है। हम तुमसे कह रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर लाइट जाती है बिना डेविएट हुए सीधे निकल लेती है। डेविएट मतलब रास्ते से भटकती नहीं है। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। वही ऑप्टिकल सेंटर तुम्हारा कॉनकेव लेंस पे भी है। लेंस के पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर लाइट जाएगी तो डेविएट नहीं होगी। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? यहां पे कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? तो हमने अभी तक क्या सीखा? स्फेरिकल लेंस में स्फेरिकल लेंस को स्फेरिकल लेंस क्यों बोले? क्योंकि स्फेयर के पार्ट है। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्शन किसको बोल रहे हैं? जब लाइट अपना पाथ से डेविएट होती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। फिर मैंने सीखा ऑप्टिकल सेंटर। मैंने बोला लेंस पे ये ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से अगर लाइट रेज पास करेगी तो डेविएट नहीं करेगी। समझ में आ गया बच्चों? आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, आ गया ना? अब पहचानो कुछ, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवीजन करो। मैंने क्या बोला? कॉनकेव लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस कैसे पहचानोगे? मिडिल में थिन, एजेस पे ठीक, वो तुम्हारा क्या होगा? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे पहचानोगे? मिडिल में ठीक, एजेस पे थिन। ऑप्टिकल सेंटर तुम्हें समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे चले? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। ये चीज तो हमने मिरर में भी देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है ना? अब यहां पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलोगे? हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि यहां पे देखो सबसे पहले बात ये समझो कि कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? ओ सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया। देखो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोल रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। ये बताओ मिरर में कन्वर्जिंग मिरर कौन था? मिरर में कन्वर्जिंग मिरर कौन था? कॉनकेव था। क्यों कॉन्वर्जिंग बोला था उसको? क्योंकि लाइट रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही यहां पे कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट को एक पॉइंट पे क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा। इसीलिए हमने कॉन्वेक्स लेंस को हमने क्या किया? क्या बोला? कन्वर्जिंग लेंस। समझ पा रहे हो? तो यहां पे ये समझो क्या कैसे समझते हैं इस चीज को। पहली बात ये समझो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तुम्हें सब कुछ पता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एक एक्सिस जाती है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। यहां पे ये समझो फोकस किसको बोलते हैं? जैसे अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद, मैं रिफ्लेक्शन नहीं कह रहा हूं, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगी उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला? इसके सब दो फोकस होंगे, F1 F2। तो वहां पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था ना, यहां पे इसको क्या बोलेंगे? 2F1। यहां पे क्या बोलेंगे? 2F2। अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है फिर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। हम मिरर में जो कुछ भी मेजर करते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सब किससे मेजर करते थे बताओ? पोल से। यहां पे किससे मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल उसी से रिलेट करके पढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पे ये देखो, तो यहां पे मैंने क्या यहां पे लिखा है? मैंने दे हैव टू फोकस F1 एंड F2 ड्यू टू टू कर्व्ड सरफेस। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा में लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तुम्हें प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया? तुम्हें फोकल लेंथ समझ में आ गया? कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोल रहे हैं ये भी तुम्हें समझ में आ गया? सही है। तो देखो यहां पे कॉनकेव लेंस किसको बोलेंगे? अब यहां पे कॉनकेव लेंस देखो, कॉनकेव लेंस को हम क्या बोल रहे हैं? डाइवर्जिंग लेंस। अब तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोल रहे हैं। डाइवर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को। क्योंकि वो लाइट टू लाइट क्या कर रही थी? डाइवर्ज कर रही थी। समझ में आ रहा है? कलेक्ट नहीं कर रही थी, इकट्ठा नहीं कर रही थी, डाइवर्ज कर रही थी। तुम खुद देखो, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो लाइट रेज देख रहे हो कहां क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। देख रहा हूं डाइवर्ज हो रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गया?
अब यहाँ पे फोकस कैसे निकालोगे? अब ये जब डाइवर्स कर रही है तो यहाँ पे इनका मिलन तो पॉसिबल नहीं होगा। डाइवर्टेड लोग कहाँ मिलते हैं जी? डाइवर्टेड लोग नहीं मिलते हैं, कन्वर्जिंग लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे तुम खुद देखो, ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा, वैसे देखेगा तो उसको लगेगा कहीं ये जो दोनों रेज हैं कोई यहाँ पे मिली होंगी, अपीयर टू मीट। रियली में से कुछ नहीं हो रहा, वही रूल लगाना है। अगर रिफ्रेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो इमेज कैसा? रियल। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत यहां पे? अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है, तो फिर इमेज कैसा? वर्चुअल। तो यहां पे ये जो केस है, यहां पे इमेज कैसा बनेगा? रियल। यहां पे कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कोई दिक्कत यहां पे? अब कोई दिक्कत है तो बता दो। तो हमने क्या सीखा? कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। सही है। इसके पास दो फोकस लेंस के पास, क्यों? चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। क्यों? क्योंकि इनके दो कर्व सरफेस हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। तो देखो इमेज फॉर्मेशन। ये बताओ, जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो वहां पढ़े थे ना 4 केसेस कि कब लाइट के कहां से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी। समझ रहे हो ना? वैसे ही लेंस में है कि लाइट कहां से आई तो फिर कहां जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। वहां पे रिफ्लेक्शन यूज कर रहे थे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन यूज करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो पहला केस, देखो पहला केस क्या है? अगर अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाई, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजर रही है? फोकस से। मिरर में भी यही हुआ था। अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, बताया था, तो बिना डेविएट किए सीधे ही पास कर जाएगी। अगर लाइट रेज देखो यहां पे फोकस से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएंगे? पैरेलल। वहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे थे, यहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बताओ यहां पे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? साकिर, चलो क्लास के बाद तुम लोग से मैं बात करता हूं। शायद मैं तुम लोग की हंसी की वजह समझ पा रहा हूं, शायद। चलो, तुम लोग ठीक हो? तुक्का समझ में आ रहा है? चलो, शायद तुम्हार उनकी हंसी की वजह तुम ही हो, मुझे ऐसा लगता है। बताऊंगा कैसे? अरे मजाक कर रहा था, दिल पे मत ले लो, ठीक है? समझ आ गया कि नहीं? चलो, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या, अब हम सारे केसेस पढ़ते हैं। खुद बताओ, सुनो, पानी है क्या? चलो देखो, तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं? हम तुमसे कह रहे, ये बताओ कौन, अभी रिवाइज किया मैंने। अगर कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट कहां था? इनफाइनाइट पे था, इमेज कहां बना था? फोकस पे। डिमिनिश्ड इमेज बना था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा डायरेक्ट बनता है। बिल्कुल वही सब चीज चिपका दो यहाँ पे। तुम खुद देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे दिख रहा है ना साफ? ऑब्जेक्ट क्या है? इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट सीरीज कैसी आती है? बिल्कुल पैरेलल आती है। तो यहां से लाइट एज कैसे आ रही है? देख लो पैरेलल आ रहा है, दिख रहा है ना? लाइट एज कैसे आ रहा है? बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। अब ये क्या, कौन सा लेंस है? पहचान पा रहे हो ना? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब जब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये लाइट को क्या करेगी? कन्वर्ज की डाइवर्ज? कन्वर्ज। तो ये लाइट रेज इसे टकराया और कन्वर्ज प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे किया, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। तो जहां पे लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं इमेज बनता है ना? बिल्कुल यहां पे वही होगा। बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस भी कर रहा है तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कर रहा है। कभी भी हम इमेज का हाइट वाइट साइज मेजर जब कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे। अब तो बिल्कुल फिर फोकस पे ही, इसका मतलब इमेज कैसा है? पॉइंट साइज। एक्चुअली कट हो रहा है ना? इमेज कैसा होगा? रियल। और रियल इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड। देखो इमेज एट F2 कंफर्म मार्क,
रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और हाईली डिमिनिश्ड इमेज। कुछ अलग है क्या? जिसको कॉनकेव मिरर पता है, कॉन्वेक्स लेंस भी पता है। तुम खुद बताओ, एक बात समझो, जब हम मिरर पढ़ा रहे थे तुम्हें, हमने क्या बोला था? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इमेज कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। कोई दिक्कत? ये दोनों आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं और इमेज पहले से थोड़ा बड़ा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके सेम साइज, उसके बाद लार्ज इमेज मिलने तुम्हें लगेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल यहां पे भी यही होगा। अगर लेकिन यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये तुम्हारा लेंस की क्या कहानी है? ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चलेगा, इमेज कैसे चलेगा? इमेज कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, ऐसे। बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा हो ना? ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चलेगा तो इमेज कैसे चलेगा? ऐसे। लेकिन वही वाला लॉजिक लगा ना, पहले से थोड़ा बड़ा और जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या बोलोगे, 2f पे जाके इक्वल साइज, उसके बाद इमेज कैसा मिलने लगा? इनलार्ज्ड। पल्ले पड़ रहा है, उससे रिलेट करो, उसको पढ़ो। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? यहाँ पे कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तुम खुद देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो देखो, मैंने इनफ्रंट रखा, इनफ्रंट पर कहां रखोगे? बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां बनना चाहिए? कहां बनना चाहिए? तो रे डायग्राम देख लो पहले। ये बताओ, इंसिडेंट रे, पैरेलल, भाई मिनिमम 2 रे चाहिए ना इमेज बनाने के लिए? मिनिमम कितने रे चाहिए? 2 रे चाहिए। तो ये इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल। तो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजर रहा है। दूसरा रेज मैंने लिया ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधे निकल जाएगा। इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? इधर कर रहा है। जहां इंटरसेक्ट होता है वहीं पे क्या बनता है? इमेज बनता है। अब तुम खुद देख रहे हो, इमेज का नुकसान क्या है? बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है। और तुम रे डायग्राम नहीं भी बनाते तब भी तुम बता सकते थे हर चीज लॉजिक से। लेकिन रे डायग्राम मैंने क्रॉस चेक कर लिया मैंने कि देखो भाई यही बन रहा है। एक्चुअल कटिंग है ना, इमेज कैसा? रियल, इन्वर्टेड। अब देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, कैसा इमेज है? डिमिनिश्ड इमेज है। इमेज मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे घसकाया तो इमेज कैसा हुआ? ऐसे मूव किया। बोलो, कोई तकलीफ है क्या किसी को? दर्द कोई? कोई परेशानी? चलो आगे चले। अब तुम पहले पहले ही खुद बता दो, आगे चलने से पहले अगला लोकेशन क्या होगा हमारा? 2f1। जब अगला लोकेशन 2f1 है तो इमेज कहां बनेगा? 2f2 पे बनेगा। कैसा बनेगा? साइज क्या होगा उसका? क्या बनेगा? सेम साइज। कैसा होगा? रियल। कैसा होगा? इन्वर्टेड। हमने बिना रे डायग्राम बस देख लिया। रे डायग्राम देख लेते हैं, क्या करना है? खुश रहो तुम लोग। तुम देखो यहाँ पे, खुश हो ना? मजा आ रहा है? मजा क्या आ रहा है इसमें? क्या ही मजा आ रहा है बताओ तो फिर, क्या मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है जी साकिर? क्या मजा आ रहा है? तुम लोग ज्यादा ठंडा लग रहा है क्या? रह ही देते हैं। अलग हाल है यार। चलो देखो, ये देखो, अब सुनो यहाँ पे, सुनो सुनो सुनो। अब देखो, अब रे डायग्राम देख लो। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 2f1 पे। लाइट कैसे आ रही है? पैरेलल। कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजर रहा है। अब दूसरा कहां से लीज ले गया मैंने? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां पे क्या कटिंग हुआ? 2f2 पे ही कटिंग हुआ। एक्चुअल कटिंग है। देखो इमेज कहां बना? 2f2 पे। इमेज कहां बना? 2f2 पे। इमेज कैसा है? रियल। इमेज कैसा है? इन्वर्टेड। और कैसा है? सेम साइज। समझ पा रहे हो ना? कुछ अलग नहीं रहे। अगला देखो ये वाला। अब ऑब्जेक्ट कहां होगा भाई? सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना? ऐसे मैंने मूव किया ऑब्जेक्ट को, इमेज भी कैसा हुआ? ऐसे मूव हुआ, थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे तो सेम साइज हुआ ऑब्जेक्ट के। इमेज कैसा मिलेगा तुम्हें? इनलार्ज मिलना चाहिए ना? देख लो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहां है? आप बिटवीन 2f1 एंड f1। मिनिमम 2 रेज निकालोगे। निकाला मैंने। पहला पैरेलल। अब देखो कहां से ले जाओगे? फोकस से ले जाओगे। सही है। दूसरा रेज कहां से ले जाओगे? ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे। ये हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया। कहां बन रहा है? बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड 2f2, सॉरी, बियॉन्ड 2f2। एक्चुअल कटिंग है ना? रियल। इमेज क्या है? इन्वर्टेड। अब बड़ा बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड।
कुछ अलग कंसेप्ट है ही नहीं, कुछ कंसेप्ट अलग अलग रहे। तुम लोग बताओ, आप लोग बताओ, ऑनलाइन क्लास वाले, कुछ कंसेप्ट अलग अलग रहे, बताओ, लग रहा है तो बता दो। ये सच बताओ, समझ में आ रहा है तो तुम लोग भी यार कमेंट करके बता दो। नहीं, तुम लोग भी सुन सकते हो, तुम लोग तो, हाँ तो सुन सकते हो ना, तो फिर क्या दिक्कत है? ये तो बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तुम ऐसा तो नहीं लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, की बात है ना। चलो, चलो देखो अगला, अगला ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? F1 पे देख लो, मिनिमम 2 रेज निकालो, पैरेलल कहां से आएगा? फोकस से। ऑप्टिकल सिटी से कहीं भी फोकस से गया तो कोई कहीं कहीं मीट नहीं करेंगे, कहीं दूर जाके मीट करेंगे। वही वाला कैसे है? इमेज कहां बनना है? इनफाइनाइट। इमेज कैसा? रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। वहां भी यही हुआ था कौन के मिरर में। अब लास्ट केस, अब देख लो, बिटवीन पोल एंड, अब यहां पोल तो होगा नहीं, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब रे डायग्राम बनाओ, देखो यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ये क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। पहला रेज क्या है? पैरेलल, तो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। दूसरा रेज क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से, तुम कहीं से भी ले जा सकते हो, मिनिमम 2 रेज निकाल सकते हो, हमें 3 रूल पता है। अगर फोकस से ले तो पैरेलल कर देना, समझ लो, तुम्हारी मर्जी है। मिनिमम 2 रेज निकालना है, तुमको पता ही है। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए ना, क्योंकि जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे तो इमेज बनेगा ना, तो इसलिए मिनिमम 2 रेज चाहिए ही चाहिए। सही है ना? अब देखो, अब ये तो कभी मिलेंगे नहीं, जुदा जुदा रहेंगे, हो रहे जुदा जुदा, दूर जाते रहेंगे और जुदाई बढ़ती जाएगी, तुम खुद देखो, और दूर जाएंगे और जुदा होंगे। यहां पे खड़ा बंदा ऐसा लगेगा कि कहीं यहां पे मिले होंगे। अपीयर टू मीट दिख रहा है ना? जब अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट। समझ रहे हो ना? तुम्हें मैग्नीफाइड दिख ही रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना? और इमेज कहां बना? सेम साइज ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज नहीं साइड। गलती हुई, माफी चाहता हूं मैं, उम्मीद है कि तुम लोग माफ भी कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड तुम्हारा इमेज बनेगा। सही है ना? तो 6 केस हो गए ना। चलो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं 6 केस को, एक टेबल के फॉर्म में। देख लो, टेबल है, रे डायग्राम तो एग्जाम में बना दोगे, लेकिन याद भी होना चाहिए एग्जैक्टली। ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट है, अगर फोकस पे बना था, दिख रहा है ना? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट से बना था, रियल और इन्वर्टेड। फिर ऑब्जेक्ट को 2f1 पे ले गए, बियॉन्ड 2f1 है, इमेज कहां बनेगा? बिटवीन f2 एंड 2f2। डिमिनिश्ड इमेज, इमेज कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। सही है ना? ऑब्जेक्ट के पोजीशन 2f1 अगर है, 2f1 है तो इमेज कहां बनेगा? 2f2। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? और इमेज कैसा बनेगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बन रहा है। दिक्कत है क्या कोई? बताओ। अभी भी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन f1 एंड 2f1 है, इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड 2f2। दिख रहा है सब कुछ? इनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड, और f1 है तो इनफाइनाइट पे हाईली इनलार्ज, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट केस है, वहां पे भी कॉनकेव मिरर में भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। सही है ना? तो यहां पे क्या है? बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर में रख रहे हो, कहां बनना है? ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखे उसी से तुम्हारा इमेज भी बनेगा, और इनलार्ज इमेज है, और कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। आया समझ में कि नहीं? सच बताओ, पक्की बात है ना? हम खुश रहे ना? बोलो ना। क्वेश्चन करें आगे? अब कुछ क्वेश्चन देख लें क्या? कितने क्वेश्चन हैं? 2 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, आई नो वेरी वेल। चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं, बता दोगे ना?
आप लोग भी कमेंट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस सो एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that an image of the same size as that of object on a screen। कहां रखोगे, नहीं समझे बात को। देखो जो F2 होता है ना, वो टू, नहीं नहीं सॉरी गलती हो गया, जो टू F2 होता है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ का डबल है ये। वहां पे जब ऑब्जेक्ट रखे थे, इमेज क्या हुआ था, इमेज का बिल्कुल सेम साइज बना था ना, तो वही तो पूछा है, पढ़ लो। ऑप्शन क्या है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, नहीं। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, नहीं। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सही। समझ गए ना, यही पूछा है ना कि ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस में कहां रखेंगे कि इमेज बिल्कुल सेम साइज बनेगा, बिल्कुल ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। 2f का मतलब क्या हुआ, ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। समझ आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन देख लो, ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। यहां पे क्या है, when an object is placed beyond 2f, beyond 2f of a convex lens, the nature of the image formed is। यार बियॉन्ड 2f पे रखा गया है, इमेज कहां बना था, जल्दी याद करो, इमेज कहां बना था, फिर से तो इसके बाद रिवाइज कर लेते पूरा। एफ पे रखे तो इमेज कहां बना था, इन्फाइनाइट पे। बियॉन्ड 2f रखे तो कहां बना था, ऑप्टिकल्स कहां बना था, एफ एंड 2f के बीच में। याद आया कि नहीं, याद आया। फिर एफ पे रख दिया मैंने, 2f पे 2f1 पे, तो इमेज कहां बना, 2f2 पे। दिख रहा है ना। तो सिर्फ एक ही पूछा, क्या पूछा है बताओ, बियॉन्ड 2f पे रखोगे तो इमेज का नेचर क्या होगा। तो यहां पे देखो, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, या डिमिनिश होगा क्या। बियॉन्ड 2f पे रखोगे तो इमेज क्या बनेगा, डिमिनिश बनेगा, कंफर्म बात है। मैग्नीफाइड कब से बनना स्टार्ट हुआ था, 2f के बाद। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बियॉन्ड 2f रखा गया ना, इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये बताओ रियल इरेक्ट इमेज कब बना था, रियल के साथ इरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, रियल के साथ इन्वर्टेड ही होगा, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया ऑप्शन। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड कब बना था, जल्दी बताओ, कब बना था बताओ, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने पे, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बना था। और ये देखो रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड कब कब बना था, कौन कौन से केस में बना था, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था, 2f1 f1 के बीच में, और दूसरा f1 पे रखा है, तो तब ये तुम्हें केस देखने को मिला था। और तुम्हारा मैग्नीफाइड हाईली मैग्नीफाइड कब मिला था, f1 पे मिला था। तो समझ में आ गया, अरे बोलो यार, पक्की बात आ गया का ना, सही में। चलो उम्मीद करो समझ में आ गया होगा, बाकी की बातें कल पढ़ेंगे। थैंक, स्पेलिंग गलती कर दी क्या जी, पक्का ना, पता है मुझे कोई गलती लग रहा है। चलो बाकी की बातें कल करेंगे, ओके, थैंक यू।